नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और आज मैं सीधे कहूं तो कोई बड़ी खबर नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। हद हो गई आज। आज मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गया है दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश माने जाने वाला अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मैं आमतौर पर नेताओं के बारे में कभी भी असम्मानजनक तरीके से बात नहीं करता हूं, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने, आप नेता के बारे में कुछ भी बोलते रहिए, आप राष्ट्राध्यक्ष को लेकर व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि उन्होंने गलती करी है, उन्होंने माय डियर फ्रेंड बताया था, तो ठीक है, आप कुछ भी करते रहिए। एक देश के अपमान करने का हक डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की एक पुश्ते तो क्या, नरेंद्र मोदी की 7 पुश्ते भी नहीं दे सकती है। भारत का अपमान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब सीधे सीधे इसमें नरेंद्र मोदी हो, मोहन भागवत हो, पूरा का पूरा भाजपा का इकोसिस्टम जिम्मेदार है। हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो नरेंद्र मोदी की हर गलत सही चीज को प्रसारित करता है, उसका समर्थन करता नजर आता है सोशल मीडिया पर। बुद्धिजीवी से लेकर, व्यापारी से लेकर, उद्योगपति से लेकर, पत्रकार से लेकर, संपादक से लेकर, फिल्म अभिनेता अभिनेत्री से लेकर, हर आदमी आज इस भारत के लिए, भारत के अपमान के लिए जिम्मेदार है। ये एक बड़ी स्टोरी हम लेकर आए हैं और दर्शकों से मैं कहूंगा, मत सब्सक्राइब कीजिएगा आज। कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को लाइक करने की, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इतने कमेंट कर दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी का इकोसिस्टम हिल जाए। हद हो गई है बर्दाश्त की चुप्पी की। आपको चुनावी प्रचार करने के लिए इस देश की जनता ने नहीं बिठाया है, इस देश की जनता ने नहीं चुना है। और अब तो सवाल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन तमाम लोगों से पूछा जाना चाहिए, कब तक अपमान बर्दाश्त करोगे। एक वो बागी बलिया वाले भी हैं, उनके बेटे, जिनका अभी जयंती मनाई गई, और जो शानदार तरीके से जिन्होंने राज किया, चंद्रशेखर साहब ने, उनके बेटे, तमाम लोगों को अब जो है वो बेपर्दा करने की जरूरत है। एक को भी छोड़ने की, बख्शने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार अपमान इस देश का, भारत जैसे महान देश का किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। माय डियर फ्रेंड लगातार माय डियर फ्रेंड पर हमला करते रहे, और अगर पहले दिन जवाब दे दिया होता तो आज ट्रंप की ये हिमाकत नहीं होती कि भारत को इतने घटिया शब्दों से नवाजता। पहले उसने हमारे देश के नागरिक जो अवैध तरीके से अमेरिका में गए, सारे देशों के नागरिक गए, वो नॉर्मल गए, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को हथकड़ी बेड़ी पहना कर भेजा गया। हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ट्रेड डील, उससे पहले लगातार टैरिफ, उन सब पर जब हम खामोश रहे, कहते नहीं है कोई आपको उंगली पकड़ा दे तो आप पहुंचा पकड़ते हैं, पहुंचा पकड़ा दे तो फिर गर्दन तक जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने पहले उंगली पकड़ाई, फिर पहुंचा पकड़ाया है, अब गर्दन पकड़ ली गई है। अब गर्दन पकड़ ली गई है तो छटपटा रहे हैं। अब उनकी छटपटाहट में देश की छटपटाहट तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत के नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं। ये बीजेपी के अंधभक्तों के द्वारा ये कह देने से कि हम देशभक्त नहीं है, हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। हम देशभक्त हैं। हमें दिक्कत है, कितने भाजपाइयों ने इस कमेंट पर अब तक बोला है, कहां है वो अंधभक्त पत्रकार जो दिनों रात राहुल गांधी को, कल बड़े खुश थे कि खड़गे को नोटिस मिल गया चुनाव आयोग से, मोदी को आतंकवादी कह दिया तो नोटिस मिल गया। अरे भैया, नायडू ने आतंकवादी कहा था मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव में, और नायडू के साथ मिलकर आप सरकार बनाई बैठे हैं। मेरा सवाल है संतोष जी की तरह सबसे, एक एक उस व्यक्ति से जो इस सरकार के साथ है, कि भैया पूछ लो कि ट्रंप से दो हाथ करोगे या फिर हम अपना समर्थन वापस ले लें, या उनसे कह दीजिए कि भारत के बारे में कोई पोस्ट ना लिखें। क्या है पूरा मामला संतोष जी, दर्शकों को जरा विस्तृत समझा दीजिए। देखिए शिव जी, आपके पास एक अडानी मीडिया का एक स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। पूरी खबर अडानी मीडिया ने भी बताई है, यानी एनडीटीवी ने भी बताई है। वो एक अगर दर्शकों को शेयर कीजिए, ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो है, ये अडानी मीडिया एनडीटीवी की खबर है। और ये खबर क्या बता रही है? ट्रंप का एंटी इंडिया पोस्ट, भारत और चीन जैसे देशों को बताया नरक। अब हम इसको हटा देते हैं और पूरी खबर अब जरा हम दर्शकों के सामने रख देते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तथाकथित माय डियर फ्रेंड, जिनको राष्ट्रपति बनवाने के लिए हमारे देश में तथाकथित अंधभक्तों ने यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना पता नहीं क्या किया था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया है। और ये जो पत्र है, ये बहुत ही तीखा विवादास्पद पत्र है। इसमें भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को नरक कहकर संबोधित किया गया है। भारत को नरक कहा है मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने। और यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर बहस तेज हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, हमारे बीजेपी का इकोसिस्टम यहाँ ये तय करने में लगा हुआ है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक है या नहीं, उनके पास दोहरी नागरिकता है या नहीं। और यहाँ उनके दोस्त जो है वो नागरिकता का एक लेटर शेयर करते हैं और उसमें भारत के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री की जुबान तक नहीं खुलती है। अप्रवासी की बात कही, ठीक है, जितने भी अवैध अप्रवासी है उनको निकालिए, लेकिन मानवीय तरीका होता है, मानवीय सम्मान और गरिमा का एक तरीका होता है। उस मानवीय सम्मान और गरिमा को तार तार करके आप नहीं निकाल सकते। और माफ कीजिएगा शिव जी, अगर छोटे छोटे नियम, कायदे, कानून लागू करने पड़े ना, तो दिल्ली में जो अमेरिका का दूतावास है ना, काम करना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के राजदूतों के लिए, उनके स्टाफ के लिए। पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक कर रखी है उन्होंने सुरक्षा के नाम पर। किसने इजाजत दी? एनडीएमसी का एरिया है, एनडीएमसी से परमिशन ली है कि अमेरिका दूतावास ने उस सड़क को ब्लॉक करने की? नहीं ली है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर भारत अपनी पर उतर आया तो अमेरिका को भी जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है अभी, जो पता नहीं क्यों डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। अब राहुल गांधी जो कहते हो, मैं उस तरह की बातें तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास सबूत और तथ्य नहीं है, लेकिन शंका पैदा होती है इस भाषा में। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक पत्र शेयर किया और हमारे यहाँ फिर प्रवक्ता को आप आगे कर देंगे, कुछ ना कुछ घोल भट्टा करके वो प्रतिक्रिया दे देंगे। ठोस प्रतिक्रिया जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप बताए थे उनको माय डियर फ्रेंड, आप लेकर आए थे उनको गुजरात में। क्यों? क्योंकि अमेरिका में गुजराती मतदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने खेला शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप वाला। अब आप ही को डोनाल्ड ट्रंप को संदेशा देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि बहुत हो गया। जब तक मोदी को लेकर कहते रहे तब तक वो तमाम चीजें रही। अब भारत जैसे देश की, और कौन है अमेरिका, कितने साल का इतिहास है शिव जी अमेरिका का? 250 सालों के लगभग का इतिहास, 250 पौने 300 साल का। और एक देश जो 1000 साल पुराना इतिहास है, जब वहां पर लोग पता नहीं किस अवस्था में रहते थे, उस समय भारत में वेद, ग्रंथ, पुराण ये सब लिखे गए हैं। और इसका महत्व यह है कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो हमारे प्राचीन साहित्य और ग्रंथों पे रिसर्च करती है। वो भारत है। और उस भारत के बारे में एक व्यापारी राष्ट्रपति, जिस पर न जाने कितने घटिया घटिया किस्म के आरोप अमेरिका में लगे हैं, एप्स्टीन फाइल में तो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा चेहरा सामने आ गया, वो भारत के बारे में इस तरह की बातें कहे और यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विश्व गुरु की बात करने वाले मोहन भागवत की जुबान तक न खुले, नरेंद्र मोदी की जुबान तक न खुले, तो लानत है ऐसे 56 इंच के सीने पर और लानत है ऐसे तथाकथित राष्ट्रवादी नेता की छवि पर। मैं तो सीधे और सपाट शब्दों में कह रहा हूं। और जितने फिल्म अभिनेता अभिनेत्री वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पहुंचे थे ना मुंबई में, और जितने फिल्म स्टार नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे ना 7 लोक कल्याण मार्ग पर सरकारी आधिकारिक आवास पर, वो सब भारत के अपमान के लिए दोषी है अगर उनकी जबान नहीं खुले तो। जबान खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये कौन कह दे? अब तक तो खुली नहीं, अब तक तो सिली पड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हमने कराया, आपने जवाब दिया होता तो वो दोबारा नहीं बोलते। उन्होंने कहा मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे भारत देश मेरा मित्र है और मैं इसे अब 18%, 15% पर ला रहा हूं, तो पूरी भारत की मीडिया, पूरे प्रधानमंत्री, पूरे भाजपाई उस पोस्ट की सराहना करने लगे। मैदान में ऐसे कूद गए जैसे बारात में रूठे हुए फूफा खुश होकर अब बारात के आगे आगे चलने लगे। ये क्या है? क्या पद्धति बना रखी है भैया? जब बोलने का वक्त है तो मुंह सिल जाता है। अरे दो जवाब। कौन है अमेरिका जो हमको धमका रहा है? ईरान जहाज रोक ले रहा है, हमारे जहाज पर फायरिंग कर देता है,
हम कहां खड़े हो गए। प्रधानमंत्री के झालमुड़ी का वीडियो 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, पत्रकार बता रहे हैं बंगाल में चीख चीख के। ट्रंप का कोई नहीं सवाल कर रहा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आप तो बंगाल में हो, वो ट्रंप ने छीजा लेदर कर दी, सब सर्वनाश कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया, सारी बनी बनाई वर्षों की इमेज को धूल धूसरित कर दिया, और आप यहां झालमुड़ी दीदी ए दीदी ओ दीदी में फंसे पड़े हो। अरे चुनाव आएंगे, चुनाव जीते जाएंगे, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र के मान सम्मान से खिलवाड़ कतई नहीं होगा। और आपको यही सब करना है तो छोड़ दीजिए सत्ता, एक और प्रधानमंत्री बना दीजिए जो बैठ के विदेश के काम करे, और आप चुनाव लड़ाने के काम करो, 2 पद कर दो। अरे आप तो कर सकते हो, आप तो जहां कहीं भी भारतीय संविधान में लूप पोल देखते हो, कमजोरी देखते हो, उसी बिंदु पर काम कर देते हो। जैसे आपने हरिवंश सिंह को फिर सभापति बना दिया, जबकि जो नॉमिनेट है वो सभापति बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं एक लाइन उप सभापति बना दिया, उपसभापति, कहीं एक लाइन निकाल लोगे कमजोरी की, और वो कहीं संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि भैया ये मनोनीत सांसद को हमें इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने तो सोचा था कि साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सांसद के तौर पर कंट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस देश में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो राजनीतिक हित साधने के लिए, अपने सहयोगी को चिढ़ाने के लिए उपसभापति बना देगा नॉमिनेट करके। और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है शिव जी, मैं दर्शकों से कहूंगा एक एक बात को आप ध्यान से सुने। मैं बिहार की धरती से आता हूं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ खुली सीमा है, कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती शिव जी। और बिहार का तो और भी रोटी बेटी का संबंध है। नई सरकार आई है, बहुत सारे अच्छे काम कर रही है, लेकिन अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब नेपाल भी आंखें दिखाने लग गया। समझ में नहीं आ रहा। आज अमित शाह वॉर रूम में कोलकाता में बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में वोटिंग चली ना, तो कोलकाता में बैठे हुए। जरूरी उनके लिए वो काम है, वो काम नहीं है जो भारत की सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर चल रहा है। एसएसबी लगी हुई है भारत के नेपाल की सीमा पर, एसएसबी गृह मंत्री के अंदर आती है। ध्यान से मैं एक एक चीज बताता हूं। नेपाल में नई सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है शिव जी। क्या नया नियम लागू कर दिया है कि अब भारत से नेपाल ले जाया जाने वाला सामान जिसकी कीमत 100 रुपए से अधिक होगी उस पर कस्टम ड्यूटी देना होगा 5% से लेकर 80%। ध्यान से सुने, 100 रुपए इंडियन रुपीज नहीं, नेपाली रुपीज। यानी इंडिया में अगर आप 66 दशमलव कुछ रुपए से ज्यादा का सामान नेपाल ले जाना चाहते हो तो आपको वहां टैक्स देना पड़ेगा। कुछ पर 5 है, कुछ पर 10 है, मतलब 5% से लेके 80% तक का टैक्स है। और बिहार नेपाल बॉर्डर पे पता है क्या हालत हो गई शिव जी? एक व्यक्ति केले ले जा रहा था, वहां के कस्टम ने रोक लिया कि अरे ये तो 100 रुपए से ज्यादा का है नेपाली रुपए में। अब वो इतना गुस्से में आ गया, उसने वही केला पटक के उसको चूर चूर कर दिया, पैरों से रौंद दिया। अब जिसने अपनी बेटी नेपाल में ब्याही है या जो बहू नेपाल से लेके आए हैं, अगर वो अपने रिश्तेदार के घर जाएंगे और 1-2 किलो मिठाई लेकर नहीं जाएंगे, और जब आप नेपाल जाओगे, जनकपुर सीता मैया का महल है वहां राजा जनकपुर का, जिसमें भारत ने बहुत योगदान दिया उसके विकास में। अब आप रिश्तेदार के घर, समधी के घर जाओगे और 2 किलो मिठाई लेकर नहीं जाओगे तो फिर क्या रिश्ता रह जाएगा शिव जी? और 2 किलो मिठाई का मतलब है कम से कम 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपया बता रहा हूं आपको। तो पहले आप उतरिए, वो कस्टम वाला चेक करेगा, उसमें वो टैक्स लगाएगा और उसकी पर्ची काटेगा, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। और ये इतना बड़ा नेपाल ने ये फैसला कर दिया, और हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री को पता नहीं, खबर है कि नहीं, पता नहीं उनके पास रिपोर्ट पहुंचती कि नहीं पहुंचती, या प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि सिर्फ चुनाव वाली खबरें लाया करो, ये सब टेंशन वाली खबरें की कटिंग मत लेके आया करो। जबकि मुझे पता है कि हर कार्यालय में, हर मंत्रालय में जो उस मंत्रालय से संबंधित, और प्रधानमंत्री तो पूरे देश के ही होते हैं, तो तमाम बड़ी बड़ी खबरों की कटिंग सुबह सुबह प्रधानमंत्री को दी जाती है पढ़ने के लिए। अब उसमें से कितनी पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती बन गया है शिव जी। कैसे बन गया है? जो बिहार से लगता हुआ नेपाल का बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ नेपाल का बॉर्डर है, वो जो पूरा बाजार, जो इंडिया में जो मार्केट है शिव जी, वो नेपाली लोगों की सीमावर्ती जो मार्केट है, जैसे बिहार में भिट्ठा मोड़ का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, वहां बहुत बड़े बड़े अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात किए हमने। अब नेपाल के अंदर वहां से जनकपुर जो है वो 13-14 किलोमीटर है शिव, और वहां से एक और शिव जी का बड़ा धाम है भिट्ठा मोड़ से 3-3.5 किलोमीटर जलेसर। अब वहां से लोग शादी ब्याह, साड़ी, ये सब चीजें, गहने छोड़ के बाकी सब खरीदने के लिए आते हैं, नहीं आ रहे हैं।
पूरा का पूरा व्यापार बॉर्डर एरिया पे ठप पड़ा हुआ है। 70 से 80% दुकानें जो हैं वो ठप हो गई है और हमारी सरकार नेपाल से इस बारे में बात तक करने को तैयार नहीं है। ये हालत है। डर तो मुझे ये लग रहा है कि कल को ऐसा ना हो जाए कि नेपाल के प्रधानमंत्री कहे अभी तो, अब पहले क्या होता था कि अगर जिस तरह का बॉर्डर था हर बार आपको आई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी शिव जी जाने के लिए, और वो बिल्कुल घर की तरह है, जैसे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आई कार्ड दिखाने पड़ रहा है तभी आपको अंदर जाने दिया जा रहा है। डर तो मुझे इस बात का है कल को नेपाल सरकार ये ना कह दे कि अब पासपोर्ट दिखाओगे तभी आपकी एंट्री हो, और हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। नेपाल हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है और नेपाल जितना ज्यादा भारत के प्रभाव से मुक्त होता चला जाएगा शिव जी, जितना ज्यादा वो नेपाल चाइना की तरफ चला जाएगा उतना ज्यादा हमारे लिए संकट बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो चुपचाप शांत खामोश बैठे हुए हैं। ये है उनकी विदेश नीति। हम तो नेपाल पे तो चर्चा कर ही लेंगे, नेपाल अलग चीज है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चर्चा तो ट्रंप बने हुए हैं। वो पोस्ट पर पोस्ट दागे जा रहे हैं और हम हैं कि बिल्कुल खामोश होकर उनके पोस्ट पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अच्छा, कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा? मान लीजिए ट्रंप साहब हैं, वो पोस्ट कुछ भी कर सकते हैं। ये पोस्ट है उनकी आपके समक्ष। ये भी नहीं है कि हम कोई खबर ले आए सिर्फ आपको गुमराह करने का। 6 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट की है। पोस्ट तो खैर ज्यादा उन्होंने रात की होगी, शाम 8-10 बजे, लेकिन जब हमने स्क्रीनशॉट लिया था उस समय 6 घंटे हो चुके थे। अब ये पूरी पोस्ट में उन्होंने इतना बड़ा रायता फैला दिया है जिसकी सफाई देने के लिए ना तो अब तक विदेश मंत्रालय ने कोई पीसी की है, ना विदेश मंत्री बोले, ना उन्होंने ये कहा कि ट्रंप दलाली कर रहे हैं जो हमारे बीच में ये बोल रहे हैं। ये भी नहीं कहा उन्होंने अभी तक। प्रधानमंत्री जी पता नहीं ये साबित करने पर तुले होंगे कि जो मछली खाएगा वो सनातनी नहीं हो सकता है, जो मांस खाएगा वो सनातनी नहीं हो सकता। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं मैं तो मछली सरेआम खाऊंगा, मंगल को खाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। संतोष जी, कैसे ट्रंप को जवाब दिया जाएगा? बड़ी चुनौतीपूर्ण उनका ये कमेंट है भारत पर। जवाब दे दिया शिव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा शानदार जवाब दिया है। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है पश्चिम बंगाल में, वो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए हैं और टेलीविजन लाइव दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टेलीविजन दिखा रहे तो पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में भी दिखा रहा होगा। ये फिर वही लूप होल्स का फायदा कैसे उठाती है? ये नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये नैतिकता का उल्लंघन है। और प्रधानमंत्री ने बड़ा शानदार जवाब दिया। पश्चिम बंगाल की रैली में बोलते हुए कह रहे हैं कि 4 मई को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया जाएगा। बहुत शानदार बात है। और दूसरी लाइन और उन्होंने कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने पता नहीं इस बार झाल मुरली बोला था या झाल मुढ़ी बोला था, लेकिन आज तक उनके वीडियो को डाल के चला रहा है। आज तक ने लिखा है प्रधानमंत्री का बयान, सुना है कि झाल मुढ़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दे दिया है। पीएम मोदी झाल, और क्या बोले आगे, झाल मुढ़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी। उठ ही नहीं पा रहे हैं, ये चुनाव से उठ ही नहीं पा रहे हैं। आज कायदे से इनको सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना चाहिए था। विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो अमेरिका वाले मामले को हैंडल करते हैं उनको तुरंत अमेरिका के राजदूत को बुलाकर कड़ी फटकार लगानी चाहिए थी और अमेरिका सरकार के सामने औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन ये कहा गए, यहाँ तो बड़ी बड़ी घोषणा भारत सरकार बाद में करती है, अमेरिका के एम्बेसडर पहले कर देते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है कि वो भी हमारे बॉस एक तरह से बन के आ गए हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री चुनाव से ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? ठीक है, लड़िए चुनाव, अरे बीच में 1-2 घंटे निकाल के देश का काम भी कर लीजिए। हमें तो बताया गया था कि आप 24 घंटे 7 दिन कभी छुट्टी नहीं करते। जब से आप प्रधानमंत्री बने आपने कभी छुट्टी नहीं ली है। तो क्या अमेरिका भारत का जिस तरह से अपमान कर रहा है, क्या ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए गंभीर मसला नहीं होना चाहिए? क्या ये बड़ा मसला नहीं होना चाहिए? और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका की नस दबाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए सीधे तनकर खड़ा होना पड़ेगा। राहुल गांधी जो सदन के अंदर बोलते हुए कई बार नजर आते हैं, संसद भवन परिसर के अंदर कई बार बोलते हुए नजर आते हैं, चुनावी रैलियों में बोलते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका ने
पहले बीजेपी ने, मोदी ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम, सारा ताम झाम पैसा वैसा सब अडानी के पास सेंट्रिक कर दिया और अडानी के खिलाफ अमेरिका ने मुकदमा दर्ज कर दिया। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अडानी के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज किया क्योंकि अडानी इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की गर्दन फंसी हुई है, इसलिए उन्होंने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है। ये संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा के आरोप नहीं है, ये राहुल गांधी के आरोप है। सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए इस तरह के बयानों पर, इस तरह के कुकृत्यों पर जो अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं, उस पर भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत शर्मनाक है, दिल के अंदर कहीं चुभती है शिव जी मेरे। और मैं जानता हूं इस देश के करोड़ों लोगों को चुभती होगी, भाजपाइयों को भी चुभती है, संघियों को भी चुभती है, अंध भक्तों को भी चुभती है, लेकिन एक फैशन के मारे बेचारे क्या करें, अपने दर्द का इजहार भी नहीं कर सकते। उन तमाम लोगों से कहूंगा, निकल आइए फैशन से। मोदी भाजपा नहीं है, मोहन भागवत आरएसएस नहीं है। आरएसएस में इससे पहले भी सरसंघचालक बहुत रहे हैं, इनके बाद भी बहुत सारे सरसंघचालक आएंगे। बीजेपी में मोदी से पहले भी दिग्गज नेता रहे हैं और मोदी के बाद भी दिग्गज नेता आएंगे। आप करते रहिए बीजेपी की भक्ति, आप करते रहिए आरएसएस का राग अलापते रहिए, लेकिन किसी भी नेता और किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट तो मत दीजिए कि देश का अपमान होते रहे और वो कोई विश्व गुरु की गाथा सुनाता हुआ नजर आता है पूरे देश में और कोई चुनावी रैलियों में झालमुड़ी की बात करते हुआ नजर आता है। चलिए देखते हैं झालमुड़ी के शेर ट्रंप को क्या जवाब देंगे, हमें प्रतीक्षा रहेगी। और दर्शकों से भी हम ये कहेंगे कि वीडियो लाइक शेयर इसलिए मत कीजिए कि हमें लाभ हो जाएगा, लेकिन इस खबर पे कुछ तो कोशिश कीजिए जो अमेरिका तक आवाज जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कुछ न कुछ उपलब्धियां चल रही हैं। विदेश में भी हम लोगों को बड़ा देखा जा रहा है और वहां के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं उतना कोशिश कीजिए। हालांकि आप नहीं करोगे, मैं जानता हूं बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि आप बड़े अच्छे आदमी हो। आपको भी कभी कभी ये लगता है कि देश के अपमान से आपका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है, मैं देश के अपमान पर हमेशा सबसे पहले आवाज मुखर करूंगा, आप जो चाहे करें। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके उत्तर की, आपके कमेंट की कि आपने क्या किया। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।